13 सेकेंड्स, और ये मैं कोविड के पहले की बात बता रहा हूँ, 3 to 5 seconds एवरेज अटेंशन स्पैन ऑफ एन इंटरनेट यूजर। भाइयों और बहनों, आप ये वाला वीडियो प्रेजेंटेशन गिरीश भाई का यूट्यूब, हमारे आदरणीय सेक्रेटरी जी का यूट्यूब में आप खोलेंगे और उसमें जो अपलोड किया है हमारे हरीश भाई ने, मान लीजिए वो 1 घंटा, सॉरी मेरा सुबह का सेशन तो 2.5 घंटा छोड़ो, और उसके साथ का शॉर्ट वीडियोस 3 सेकेंड। प्लीज बताइए, शॉर्ट वीडियो ज्यादा देखते हो या लॉन्ग वीडियोस? महान है यार, 1 घंटा देखने का भी अटेंशन, सब कुछ आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और इसी के कारण आप देखेंगे, पता नहीं गिरीश भाई का, शिवानी भाई और भी जितने भी स्पीकर्स हैं, कोई तो है मेरा पूरा लेक्चर को वो 1 मिनट 30 सेकंड्स का कट करके उसको अपलोड करते हैं। आपने भी देखा होगा। हाँ जी, हाँ, मैं कुछ नहीं करता, मेरा YouTube का चैनल भी मैं भी ऑपरेट करता हूँ, कौन सी बैंक करती है पता नहीं। और एक समय ऐसा आया था कि कोई मेरा YouTube चैनल से पैसा कमा रहा था, अपलोड मेरा वीडियो, पैसे उनको मिल रहा था। हमने कहा जिसको जो पैसा कमाने दो, डीके बनकर भी ये कर रहे हो तो कौन सा डीके, छोड़ो, मैं क्यों पढ़ूं, हमने बड़ों को बता दिया, बड़े जो करना करें। अटेंशन स्पैन वो YouTube का कितना होता है, 3 सेकंड 5 सेकंड, 1 मिनट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। और क्या वैरायटी है, एक शॉर्ट वीडियो ना मिले दूसरे शॉर्ट वीडियो से ना मिले तीसरे, एक स्पोर्ट्स वाला होगा, दूसरा जग्गी वासुदेव का होगा, चौथा गिरीश भाई होगा, 5वां किसी और होगा, 6वां किसी और। क्या वैरायटी मसाला है जी, ये सब गड़बड़ कर रहा है। ये सब मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये बता देता हूँ। एवरी 60 सेकंड, ये भी डेटा बहुत पुराना है, 2.1 मिलियन स्नैपचैट करके कुछ होता है। नेटफ्लिक्स, ओ माय गॉड, वो भी गड़बड़ है। पता है नेटफ्लिक्स के गड़बड़ क्या है? नेटफ्लिक्स इज अनसेंसर्ड। आप मूवी देखने जाओगे ना थिएटर में, उसको सेंसर बोर्ड सेंसर करता है, ऐसा कोई सीन होगा जो एप्लीकेबल नहीं है जनरल पब्लिक के लिए, उसको अलाउ ही नहीं करेगा। ये ओटीटी प्लेटफॉर्म जिसको कहते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म में नेटफ्लिक्स का वो और जो भी है, अमेजन प्राइम और वो सब, उसमें कोई सेंसर नहीं है, इसीलिए वो ज्यादा हिट है। आज आने वाले समय में लोग टीवी भी नहीं देखेंगे, ये काफी है, अभी तो 5G आने वाला है, आगे आज ही लोग नहीं देखते टीवी। आप लोग बाप दादा तरह टीवी में देखते हैं? चलो ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ। ब्रेन एरियाज इन्वॉल्व इन रीडिंग वर्सेस सर्फिंग द www। आप मुरली हार्ड कॉपी अव्यक्त बाप दादा की बुक से पढ़िए और वही मुरली यहाँ से पढ़िए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लेफ्ट वाला ब्रेन और राइट वाला ब्रेन, रेड एरिया किसमें ज्यादा है? राइट वाले में ज्यादा रेड है ना, इसमें से पढ़ने में आपका ब्रेन पावर ज्यादा काम कर रहा है, मतलब आप ज्यादा एनर्जी खर्चा कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जब आप बुक से पढ़ते हो, इट इज कॉल्ड एज लीनियर रीडिंग, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, कोई पैटर्न है। आपकी आंखों को, ब्रेन को लेफ्ट टू राइट, आई बॉल्स को घुमाने में ज्यादा एक कमांड है वो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। वही चीज आप मोबाइल में पढ़िए, लेफ्ट टू राइट नहीं है, ऊपर नीचे भी है। सो योर eyeball is moving like this, left to right, ऊपर नीचे, और उसमें फिर तो कुछ वो भी आ गया नोटिफिकेशन, टिंग। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। मेरे को, मैं ना चप्पल नहीं लेकर आया, भूल गया। हम रूम में यूज करते हैं ना चप्पल, अब वहां से आकर आना है तो मैं शू पहन के क्यों वहां अमृत ले लाऊं, अब मैं लाया नहीं, भूल गया पैकिंग करना। अब मैं यहाँ पर चेक किया, ठीक है ना, अमेजन में एक चप्पल, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरे को सब ऐड चप्पल का ही देगा। हाँ या ना? अब मैं मुरली पढ़ रहा हूँ, चप्पल सॉफ्ट ऑर्थोपेडिक वाला। अब आपकी आंखें मुरली मीठे बच्चे के चप्पल में भी दिख रहा है क्योंकि नीचे चप्पल, और आपको पता चल ओ यही वाला वाइट वाला चाहिए था, आप मीठे बच्चे से चप्पल में चले गए, चप्पल वाला पेज खुल गया। हेलो भैया, ये एकाग्रता आपको समझ में आ रहा है? देखो समझ में आ रहा है? हमको नहीं समझ में आ रहा कितने जल्दी फ्लक्चुएट कर रहे हैं, बट देन इट इज चेंजिंग द ब्रेन वेव पैटर्न।
Functional MRI brain scan shows how, while reading from a book and reading from a internet search से ब्रेन जाना मेहनत करता है। लास्ट चीज बताता हूँ फिर समाप्त करते हैं आगे के बाद। मैं ये पीपीटी आपको दे दूंगा, डिजिटल डिटॉक्स से के कुछ तरीके हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरो मीन्स ब्रेन, प्लास्टिसिटी मीन्स एबिलिटी टू चेंज। प्लास्टिक मतलब मोल्ड हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, प्लीज देखिएगा। ये अंग्रेजी में है, मैं आपको हिंदी में भी बता दूंगा। अच्छा, इसमें तो ऑडियो ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। ये बच्ची को देखना है, ठीक है ना? ये बच्ची अभी 9 साल की है। ये जब 3 साल की उम्र की थी, बर्थडे के कुछ दिन बाद से अपने आप गिरने लगी। ठीक है, और डॉक्टर्स को दिखाया, फिर टेस्ट किया और ये किया, बहुत कुछ मतलब रिसर्च किया उस पर। फिर फाइनली पता चला कि उसको एपिलेप्टिक सीजर्स हो रहा है लेफ्ट ब्रेन में। वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है जिसकी वजह से वो गिर जाती है। ठीक है, और फिर मेडिसिन और ये सब किया। फिर डॉक्टर ने फाइनली डिसाइड किया कि कुछ नहीं कर सकते। ये बच्ची को अगर नॉर्मल जीवन जीना है तो जहाँ से वो सीजर्स आ रहे हैं, जिस ब्रेन एरिया से, पूरा ब्रेन ही निकाल दो।
एक ही ऑप्शन बचा था, उसका एक साइड का ब्रेन को निकाल दो। कभी आप सोच सकते हैं एक व्यक्ति हो उसका एक साइड का ब्रेन ना है, वो व्यक्ति क्या कर सकता है? उनके माता पिता ने कंसेंट दिया और फिर फाइनली दे रिमूव दैट। अब सोचने वाली बात है, किसी को स्ट्रोक होता है तो एक साइड पैरालिसिस हो जाता है, आपका तो ब्रेन ही नहीं है और ये बच्ची अभी दौड़ रही है। Neuroplasticity is the ability of the brain to create new neural pathways and it will help you to do the same task easily. और उसका लेफ्ट ब्रेन, एक जो ब्रेन निकाल दिया, जो दूसरा ब्रेन है, कर्म करके 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 उसने वहाँ नया नया सा कनेक्शन जोड़ दिया जिसके कारण आप वो सब कर्म करते हो। उदाहरण, मैंने अगर सुबह 5 बजे का अलार्म रखा, वो बज रहा था, मैंने कब बंद किया और मैंने बस 5 मिनट के बाद एक दिन किया, दूसरा दिन भी ऐसे किया, तीसरा दिन भी ऐसे किया, आलस्य के वर्ष या अलबेले होकर या किसी कारण का, और मैंने 1 महीने तक ऐसे ही किया। तो ब्रेन एक नया कनेक्शन जोड़ेगा और वो गिरीश भाई को 1 महीने के बाद 5 बजे का अलार्म भी सुनाई नहीं देगा। और मधुबन में मैं अलार्म बज रहा है, बाजू वाला भाई मेरे बेड पर आकर, मेरे इस तरफ आकर मोबाइल का अलार्म बंद करके वो जाकर वापस, और वो भाई कहता है मुझे, अलार्म रखते किसके लिए? और मैं कहता हूँ भाई साहब मुझे सुनाई नहीं दिया। अरे कान के बारे में घंटा हो जा रहा है और आपको सुनाई नहीं दे रहा, और वो बेचारा 2-4 फीट दूर उसको सुनाई दे रहा है। Now why are you not able to hear? Because the brain has created a new neural pathway for you not to listen. मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पा रहा, मुझको नहीं सुनाई दिया, मुझको नहीं बुद्धि काम कर रहा, मेरे को नहीं मुख से निकल रहा है। आपने बार-बार सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग किया, वो आदत नेगेटिव हो पॉजिटिव हो ब्रेन को नहीं पता। और ये न्यूरोप्लास्टिसिटी ये लंदन में टैक्सी ड्राइवर्स पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और ये शब्द निकाला। आपको सुनाई नहीं दे रहा, इसका नाम जोडी मिलर है। ये देखिए 3 साल की थी, गिर जाती थी। ये उसकी मम्मी है, बैठे बैठे ओके, राइट ब्रेन से आ रहा था। ये सब ऑडियंस को दिखाना, हमको पता नहीं चल रहा है, ये बार बार जो टेम्प्ट हो रहे हैं ना, ये कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है, बहुत गड़बड़ हो रहा है। मेडिसिन से ठीक नहीं होगी वो। It's called as hemispherectomy. एक हेमिस्फीयर ही निकाल दो ब्रेन का। ये बेन कार्सन ने वो सर्जरी की है। The brain is beyond belief. डॉक्टर कह रहा है। To the point where we can take half of it out and still function in a normal way. You can take half the brain and can still function normal. आज तक हमारा क्या मान्यता था, थोड़ा भी गड़बड़ होगा मतलब पैरालिसिस होगा।
cortex handles many of our higher functions. Areas on both sides control thinking, movement, and sensation. But the right side controls our left side, and vice versa. आधा निकालने का All of our right hemisphere, and the cavity is filled with cerebrospinal fluid. और वहाँ फ्लूइड भर देंगे, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, ऑपरेशन कर रहे हैं। ये देखिए जो वाइट वाइट है ना वो फ्लूइड है। And what it shows us is the fact that we removed her entire right hemisphere. And what we're able to see here is indeed her very normal left hemisphere and all the beautiful gyri of the cortex. And we can see right down the middle, the right hemisphere that was there is now replaced by fluid. But how could Jodi function? जो ब्लैक ब्लैक है ना वहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है? One hemisphere. It's because of the miraculous ability of the brain called plasticity. अब वो क्यों नॉर्मल हो पाए? क्योंकि एक मिराकुलस एबिलिटी है हम सबके पास है जिसको कहते हैं प्लास्टिसिटी। और ये बच्ची Creating new connections between neurons. ये बच्ची चल के जा रही है, आधा ब्रेक नहीं है। एक ही कर्म को सही या गलत बार 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 करिए, ब्रेक उस कर्म को आपको आसानी से करवा देगा। वो सही है या गलत है ब्रेक को नहीं समझता। अच्छे संस्कार, अच्छी आदतें, अच्छी बिहेवियर, सुबह उठने से लेकर 8 बजे तक, हमारे ज़माने में आप बड़े जानते होंगे 8 बजे तक हम बातें नहीं करते थे, मुख का मौन, इसका भी मौन रख लीजिए। सिंपल, रात को 9 बजे के बाद हम मोबाइल या 10 बजे के बाद हम मोबाइल देखेंगे नहीं, बेडरूम में मोबाइल लेके नहीं जाएंगे, डाइनिंग टेबल पर मोबाइल लेके नहीं जाएंगे, एक दिन मोबाइल का उपवास करेंगे। कर सकते हैं? ये बहुत छोटी छोटी बात है, ठीक है? बस मैं एक चीज़ें बता देता हूँ फिर फिनिश करते हैं, लेट हो जाएगा नहीं तो। इसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, ठीक है? ये सब मैं नहीं जानता। हाँ, ये मैं बता देता हूँ। ये दिल्ली में सन 2018 का है, फर्स्ट वो इंटरनेट डी एडिक्शन सेंटर। इंटरनेट का जो एडिक्शन है ना उससे दूर करने के लिए ऐसा क्लिनिक बनाया। आपको मैं बैंगलोर में भी है, साउथ अफ्रीका की बात बता, साउथ कोरिया की बात बताता हूँ। वहाँ पर बच्चे ये गेम्स खेलते हैं, आजकल पता नहीं बच्चे खेलते हैं नहीं खेलते हैं, कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं। और वहाँ का यूथ का हालत क्या पता है? साउथ कोरिया में वो बच्चा खेलने के लिए बैठेगा 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे वो खेल रहा है, उसमें कुछ जीतना होता है, प्राइज में जो भी है, उसको इतना डिटेल नहीं पता है वो क्या करते हैं? वो खाना बॉटल डायपर पहन के बैठता है। आपको हंसी आ रही है, नो दैट्स अ फैक्ट। मेरे को वॉशरूम में भी नहीं जाने का टाइम नहीं है। कैन यू बीट इट? ये तो हाल है मनुष्य आत्माओं का। मोबाइल एंड मेंटल हेल्थ, ये सब मैं आपको कब नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। साइकोलॉजी ऑफ सेल्फी टेकिंग, फोटो, आईज, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप सीधा आपका सर है तो आपके ऊपर ग्रेविटी के फोर्स से 0 पाउंड का वेट आ रहा है। आपने थोड़ा नीचे झुके मोबाइल को देखने के लिए, आपने 60 डिग्रीज नीचे किया, 60 डिग्रीज 1 घंटे तक, 60 पाउंड का वेट आपको आ रहा, आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस ये वो सब प्रॉब्लम शुरू हो गया। मतलब आपके मतलब जो भी ऐसा करेंगे उसको टेक्स्ट नेक बोलते हैं, ठीक है ना? स्मार्टफोन के चक्कर में दिस इज इंटरेस्टिंग, इट्स कॉल्ड एज फैंटम लिम्ब सिंड्रोम। जिन लोगों का पैर एक्सीडेंट में कट गया, ठीक है, आप में से कितने लोगों को ऐसा अनुभव होता है मुझे नहीं पता। हमारा मोबाइल रखा हुआ है, पर्स में है, पॉकेट में है, आजू बाजू है, हमको ऐसा लग रहा है कि मेरा मोबाइल बज रहा है, एक्चुअली नहीं बज रहा है, मुझे मेरा ही रिंगटोन सुनाई देता है, मुझको मेरा ही, और मुझे लगा कि कुछ आया क्या, कुछ नहीं आया। इट्स कॉल्ड एज फैंटम लिम्ब सिंड्रोम। जिनका पैर नहीं होता है ना, कट गया है, उनको ऐसा बीच बीच में अनुभव होता है कि उनका पैर है बट एक्चुअली में नहीं है। हमारा मोबाइल बज नहीं रहा है लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरा मोबाइल बज रहा है। ब्लू लाइट
आप में से कितने लोगों के पास ट्विलाइट एप्लीकेशन है? आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल फोन हो तो ट्विलाइट, और अगर नहीं है आप एप्पल फोन यूज कर रहे हैं तो f.lux। बताइए क्या करता है? ये ब्लू लाइट को ना ऑरेंज कर देता है। गिरीश भाई का आप स्क्रीन देखोगे ना तो ऑरेंजिश लाइट है। वो जो ब्लू लाइट का जो किरणें है ना आपकी आंखों में जाता है और वो ब्रेन को मैसेज, शाम को 7 बजे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का सर्केडियन रिदम होता है, बॉडी का भी एक रिदम होता है, उसको सर्केडियन रिदम बोलते हैं। उसके अनुसार सूर्यास्त के कुछ घंटों के बाद शरीर एक हार्मोन रिलीज करता है, उसको मेलाटोनिन कहते हैं। मेलाटोनिन इज अ स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन, हैप्पी हार्मोन, प्लेजर हार्मोन, लव हार्मोन, पेन रिलीविंग हार्मोन। आपने ना ऐसा ही एक हार्मोन है जिसके कारण नींद आता है। पुराने जमाने में लाइट नहीं होता था तो दिया जलाते थे, 8 बजे तक पूरा संसार सो जाता था, गहरी नींद से सोता, सुबह 4 साढ़े 3 बजे उठ जाते थे। आज तुमने इतना लाइट, इतना लाइट, इतना लाइट, इतना लाइट, स्क्रीन का लाइट, मोबाइल का लाइट, पता है ब्रेन को वो ट्रिक करता है। ये ब्लू लाइट ब्रेन के पास मैसेज जा रहा है कि रात ही नहीं हुई है, अभी सूर्य उदय है, इतना ब्राइटनेस है, एंड नींद नहीं आएगा। जनरली हम रिकमेंड करते हैं 8 बजे के बाद सेंटर के लाइट्स को डिम करिए, वो येलो लाइट जलाइए, ब्राइट व्हाइट लाइट, बहुत सारा लाइट उसको कम करिए। मोबाइल के यूसेज को 1 घंटे पहले कम करिए, या फिर ये वाला जो एप्लीकेशन डाउनलोड करिए जिसके कारण वो ब्लू स्क्रीन आपके पास बहुत ज्यादा नहीं। किसी किसी का मोबाइल देखो इतना ब्राइट है ना आंखें, इवन जो बाप दादा का जो कास्केट का वो जो एलईडी स्क्रीन है ना, आप रात को अगर मेडिटेशन कर रहे हो तो वो सिर्फ बाप दादा का लाइट बनाए, सुबह अमृत वेला चाहिए तो पूरा लाइट जला दीजिए, कितना ब्राइट लाइट। तो नींद के पहले टिप्स फॉर हेल्थियर फोन यूसेज, ये सब पावरफुल डिटॉक्स टेक्निक्स बता देता हूँ। जस्ट 1 मिनट। स्टॉप यूजिंग फोन एज अलार्म क्लॉक। अलार्म खरीद लीजिए, आपके पास पैसे नहीं है तो बताइए, अलार्म का खर्चा मैं दे दूंगा। दूसरा, मजाक कर रहा हूँ, लीव योर फोन आउटसाइड योर बेडरूम एंड मेक द बेडरूम ई फ्री एंड रेडिएशन फ्री। कान के बाजू में रखकर मत सोइए, ऑफ करिए, फ्लाइट मोड में रखिए, स्विच ऑफ ऑल योर नोटिफिकेशन। गिरीश भाई का एक भी नोटिफिकेशन नहीं बजेगा, बजाना ही नहीं है आपको। आप टेंट होंगे, वो एडिक्शन, एक और गुलाब जामुन खा लो, एक और बार देख लो, उसको फ्री करिए। डू नॉट कैरी योर फोन टू ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। Spend time with your family uninterrupted for 2 hours in the evening. Do not use mobile phone at least 1 hour before going to sleep, 1 hour after you break up. Instead, read a book. अव्यक्तवाणी पढ़िए, बाबा को पत्र लिखिए, जैसे कुछ सेपरेट कह रही थी, जर्नल लिखिए, बाप दादा को पत्र लिखिए, मेडिटेट करके सो जाइए। रिमूव सोशल मीडिया एप्लीकेशन फ्रॉम योर फोन एंड सेलिब्रेट अ स्क्रीन। एक दिन मोबाइल से मौन व्रत रखिए। Once a week do mobile fasting as a family. New connections can grow with 1 week of practice. 1 हफ्ता करिए, आपका नया नया कनेक्शन जुड़ना शुरू हो जाएगा। With 8 weeks of practice, माना 2 महीने में ऑब्जर्वेबल ब्रेन MRI में वो चेंजेस नोट किया जा सकता है। न्यू पॉजिटिव हैबिट्स कैन बी क्रिएटेड विद प्रैक्टिस। प्रैक्टिस डिटॉक्स टेक्निक्स रेगुलरली। एक वर्ड कॉमन है इसमें, कौन सा है? प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस। आपको ये चाहिए, बुक चाहिए, वो वीडियो चाहिए, ये वाला वेबसाइट है BK IT Week। मैंने IT Week वालों से बहुत इसमें मदद ली है, उनको भी बहुत धन्यवाद है। उसमें जा सकते हैं। एसेंस, स्पेंड मोर टाइम, क्वालिटी टाइम विद योरसेल्फ, फॉर योरसेल्फ। You deserve your own love and attention. Spend more quality time with your family, for your family. Spend more quality time with your friends, for your friends. जिसको अंग्रेजी हिंदी में आता है वो हाथ ऊपर उठाइए। हाँ बहन, आप पढ़ो, क्या लिखा है? वैसे लिखा अंग्रेजी में है लेकिन भाषा। मोबाइल मेरे लिए है, मैं मोबाइल के लिए नहीं। किसने कहा? मैंने कहा। ओ बहन ने कहा, हमने थोड़ी ना कहा। 1 2 3 स्टार्ट, जोर से बोलिए। ऐसे थोड़ी ना, सब स्टूडेंट है जी, एक साथ जोर से आवाज गूंजना चाहिए। 1 2 3 स्टार्ट। तो आपका मोबाइल हम ले लें? क्या बात है? किनके पास एप्पल फोन है? हाँ, वाह, 1 2 3 तो मुझे मिल जाएगा, ठीक है।
अपने पास रखिए, लेकिन उसको अच्छी तरीके से यूज करिए। कोई प्रश्न पूछना है? लिंक बता देता हूँ। या हाँ बोलिए सिस्टर। You should one video, no? How do we connect that video with the digital TikToks together? I didn't get you, sister. You showed one video, no? Yeah. So how do we connect that video with the digital TikToks? You want that video? Yeah, actually you showed neuroplasticity. You want that video? No, I don't want that. Ah. But suppose if he wants to play. How? What is the connection you are asking? Yeah. देखो वो वीडियो में हम ये बता रहे थे विद राइट ब्रेन नहीं होते भी द चाइल्ड वाज एबल टू डू एवरीथिंग बिकॉज ऑफ द मिराकुलस एबिलिटी ऑफ द ब्रेन टू कनेक्ट न्यू न्यूरल पाथवेज। ब्रेन हैज एन एबिलिटी। ब्रेन हाँ उसमें फ्लूइड भर दिया, कुछ नहीं है, ब्रेन नहीं है, लेकिन वो बच्ची हर चीज कर पा रही है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट ब्रेन में मान लो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड से कुछ करना है तो लेफ्ट ब्रेन में ही सब कुछ कनेक्शन कर दिया। अगर मुझे मोबाइल को मैंने 8 हफ्तों तक नहीं यूज किया, ब्रेन एक नया कनेक्शन बनाएगा जिसमें आपको वो टेम्पटेशन ही नहीं होगा। एक तो अपना मन की शक्ति, आत्मा शक्ति और ब्रेन का न्यू न्यूरल पाथवे, हार्डवेयर भी आपको मदद कर रहा है, सॉफ्टवेयर भी आपको मदद कर रहा है। वहां इलेक्ट्रिकल इनपुट्स डिस्टर्ब हो गया। अगर मैंने यहाँ वायर काट दिया तो इसमें इलेक्ट्रिकल नहीं आएगा, वहां से वो इनपुट्स ही नहीं ले रहा। वो डॉक्टर से आप बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे इलेक्ट्रिकल कैसे होता है। मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ, नए संस्कार, नई आदतें आप थोड़े समय के लिए करिए और उसको सस्टेन करने से वो चीजें आप आसानी से कर पाओगे। ब्रेन इज अ वैल्यू न्यूट्रल ऑर्गन तथास्तु मशीन। संकल्प करिए मेरा तो योगी जीवन बहुत डिफिकल्ट है, पीके जीवन बहुत डिफिकल्ट है। ब्रेन क्या बोलेगा? जोर से बोलिए। और डिफिकल्ट आपको फील होगा। wherever your attention goes your energy flows and wherever your energy flows life grows। कौन सा लाइफ? डिफिकल्ट वाला, विघ्न वाला, परेशानी वाला जीवन। उसके विपरीत आप सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों की मदद लीजिए। मैं बहुत अच्छा योगी हूँ, सफल हूँ, बाबा का रक्षक, यज्ञ रक्षक हूँ, बड़ों के दिल पर बैठा हुआ हूँ, बहुत सहयोगी हूँ, बहुत सिंपल हूँ, बहुत इजी हूँ, निश्चिंत हूँ। ऐसा होना शुरू हो जाएगा। भारी बात आएगी ना, आपने इतना प्रोग्रामिंग किया, आपका नया कनेक्शन है जो भारी को भी हल्का रूप में दिखाना शुरू कर देगा। तो बाबा कहता है बच्चे एक कदम हिम्मत आपका, 1000 कदम बाबा। आपको आसानी क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने उसका थोड़ा इनिशियल पुरुषार्थ किया। नाउ यू आर फीलिंग इट वेरी लाइट एंड इजी। ठीक है? एनी अदर क्वेश्चन? जी जी या अच्छा दीदी पूछ रहे हैं हैप्पीनेस और ब्लिस में क्या अंतर है? वो वैसा ही अंतर है जैसे साइलेंस और पीस में अंतर है। बाबा साइलेंट वर्ड यूज करते हैं मुरलियों में, साइलेंस की शक्ति, साइलेंस की शक्ति। ठीक है ना? साइलेंस इज नॉट पीस। परमधाम साइलेंट वर्ड है कि पीसफुल वर्ड है? साइलेंट वर्ड। आत्मा के 7 गुणों में साइलेंट गुण नहीं है, शांति गुण। शांति अनुभव किया जा सकता है, साइलेंस स्थिति है। जब तक आप साइलेंस की स्थिति में नहीं बैठोगे आप पीस को अनुभव नहीं कर पाओगे। Peace has to be experienced, silence is a state। इसी तरह happiness जो है वो आप अनुभव कर सकते हो। ठीक है? हाँ, आनंद में इंद्रियों का भी आपको कुछ करना ही नहीं है। भक्ति मार्ग में आनंद को परमानंद, योगी जीवन का स्थिति परमानंद है। शांति, सुख, सबका अल्टीमेट स्थिति इस परमानंद। पीस का अल्टीमेट स्टेज इज आनंद। वैसे तो आनंद के लिए हम कहते हैं अति इंद्रिय सुख, इंद्रियों के परे। ठीक है? One question. Yeah. What about the impact of positive content we are taking? Because nowadays, many people they're watching Sister Shivani's classes, or it's all positive content. So should we stop that also to get better? De-addicted to it. बाप दादा ने पता है मुरली में क्या कहा था? बच्चे अगर मन उदास हो, दिल नशीन हो तो क्या करो? अच्छे अच्छे उमंग वाले गीत सुनो। तो
जिन आत्माओं में उमंग उत्साह आ ही नहीं रहा है, कम से कम सिस्टर शिवानी को सुनकर उमंग उत्साह बढ़ा दो। अब आपको सिस्टर शिवानी का उमंग उत्साह की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही बाप दादा के साथ उमंग उत्साह बढ़ाओ। आपके लिए वो कंटेंट इजी जरूरी नहीं है, जिन आत्माओं को वो बेसिक लेवल डिपेंड करता है उनके लिए सिस्टर शिवानी सो। लेकिन हाँ, पॉजिटिव कंटेंट के बाद इधर उधर कंटेंट बहुत सारा है, सिस्टर शिवानी के बाद और भी कुछ होता रहेगा, वहां आप रिस्ट्रिक्ट कैसे करोगे? कुछ लिमिट के बाद इवन दैट कंटेंट विल नॉट हेल्प यू, वो फिर कन्वर्स है। मैक्सिमम लोगों को पूछो, वो कहते हैं हम सिस्टर शिवानी को सुनते हैं, परिवर्तन कहाँ आया? उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? तो आप आज रात को सोने के पहले बाबा को डिजिटल डिटॉक्स के लिए 2 नियम अपने लिए आप सेट करिए। मैं ये आज से करूँगी एज फार एज मोबाइल, व्हाट्सएप, जो भी एप्लीकेशन है उसके लिए कर सकते हैं। Yes. बाबा को बताना और उसको फॉलो करना, ठीक है? थैंक यू। ओम शांति। ये प्रेजेंटेशन मैं आपको दे दूंगा, आप इस पर गो थ्रू करिए, इस पर और भी आप भी विचार साझा करें। आपको कुछ भी डाउट है तो आप कॉल कर से मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। थैंक यू।